हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। किसी एम्प्लॉय के सैलरी में कितना परसेंटेज डीए, टीए, एचआरए, एमए ऐड किया गया है और ये सब ऐड होने के बाद नेट सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ इस तरह की शीट होनी चाहिए, जिसमें हमें कुछ इस तरह से कॉलम में सीरियल नंबर डालना है, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर बेसिक, फिर डीए, टीए, एचआरए, एमए और पीएफ, और अंतिम कॉलम में नेट सैलरी डाल देना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैनेजर की बेसिक सैलरी 18,200 रुपीज़ है। अब हमें इसका यदि डीए निकालना है तो इस सेल में इंटर करेंगे इक्वल का साइन और फिर बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल का साइन लगाएंगे और जितना परसेंटेज डीए है इंटर करना है और डिवाइड करना है 100 से, और इतना करके इंटर की को प्रेस करना है और इस तरह से डीए कैलकुलेट कर लिया गया है। अब इसे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है तो बाकी जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका भी डीए ऑटोमेटिक आ जाता है। अब हमें टीए कैलकुलेट करना है तो टीए के नीचे वाले सेल में इंटर करना है इक्वल का साइन और फिर बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है, मल्टीपल का साइन लगाना है। यहाँ 18% टीए कैलकुलेट करना है, इसलिए 18% इंटर करना है और इसे डिवाइड करना है 100 से और इंटर की प्रेस करना है। तो हम देख सकते हैं कि टीए भी कैलकुलेट कर लिया गया है। बाकी एम्प्लॉय का टीए निकालने के लिए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यह डबल क्लिक करते ही ऑटो फिल हो जाएगा। अब एचआरए कैलकुलेट करने के लिए एचआरए के नीचे वाले सेल में इंटर करना है इक्वल, फिर बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है और मल्टीपल का साइन लगाना है और यहाँ 15% एचआरए कैलकुलेट करना है और इसे 100 से डिवाइड करना है। फिर इतना करके इंटर की प्रेस करना है और कुछ इस तरह से एचआरए कैलकुलेट हो जाता है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो बाकी एम्प्लॉय का एचआरए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब एमए को कैलकुलेट करने के लिए एमए के नीचे वाले सेल में इंटर करना है इक्वल, फिर क्लिक करना है बेसिक सैलरी पर और मल्टीपल का साइन लगाना है और यहाँ 11% एमए कैलकुलेट किया जा रहा है, फिर डिवाइड का साइन लगाना है और 100 इंटर करना है। इतना करके इंटर की प्रेस करते हैं तो एमए कैलकुलेट हो जाता है। इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाकी एम्प्लॉय का निकाल लेना है। अब हमें इन डाटा को सेलेक्ट करना है और इनमें हमें डेसिमल वैल्यू ऐड करना है। इसके लिए हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें हमें इंक्रीज डेसिमल पर 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो इसमें डेसिमल वैल्यू ऐड हो जाएगी। यहाँ मुझे एक कॉलम ऐड करना भूल गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसको हम अब ऐड कर लेते हैं। इस कॉलम में हमें ग्रॉस सैलरी इंटर करना है। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिक से एमए तक सेलेक्ट करना है और ऊपर ऑटो सम पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाता है और अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी एम्प्लॉय का भी ग्रॉस सैलरी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब पीएफ कैलकुलेट करने के लिए पीएफ के नीचे वाले सेल में इंटर करना है इक्वल, फिर बेसिक पर क्लिक करना है और जितना भी परसेंट पीएफ कैलकुलेट करना है उसे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड का साइन लगाना है और 100 इंटर करके इंटर की प्रेस करते हैं तो पीएफ कैलकुलेट हो जाता है। बाकी एम्प्लॉय का पीएफ कैलकुलेट करने के लिए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब हमें नेट सैलरी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए इसके नीचे वाले सेल में इंटर करना है इक्वल, फिर सैलरी को सेलेक्ट करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर पीएफ को सेलेक्ट करना है और इंटर की प्रेस करना है। और इस तरह से एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है। बाकी एम्प्लॉय का नेट सैलरी निकालने के लिए इसे ड्रैग
और ड्रॉ कर देना है। इस तरह से सैलरी शीट कंप्लीट बन चुकी है। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे और इसमें ऊपर यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ बॉर्डर लग चुका है। तो कुछ इस तरह से हमारा कंप्लीट सैलरी शीट बन के तैयार हो चुका है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।